हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो फ्लावर की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है रिप्रोडक्शन अगर होता है इन फ्लावर, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टूडेज लेक्चर, हम यहाँ पर जो पार्ट्स है फ्लावर के उनको पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पार्ट्स की जो है वो वर्किंग रहती है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा इस तरह का फ्लावर रहता है और उसमें इस तरह की सबसे पहले कोटिंग रहती है, इस तरह की। और सबसे पहले जहाँ से आपकी जो पत्तियाँ हैं वो इस तरह से फ्लावर्स की निकलती है, तो ये जो पार्ट रहता है जो सबसे पहले बड रूप में आपको नज़र आता है, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये दिस पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं सेपल। इसी चीज़ को हम बोलते हैं, यहाँ पर मेंशन भी किया है, इस चीज़ को हम बोलते हैं सेपल। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जो आपको कलरफुल पार्ट दिखा रहा है, फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट रहता है, जैसे यहाँ पे पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, कलरफुल पार्ट जो जिसकी तरफ जो है इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं पेटल। तो सेपल और पेटल दो ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। तो सेपल वो पार्ट है जहाँ पर सबसे पहले आपकी जो ओपनिंग है फ्लावर की वो स्टार्ट होती है, और पेटल जो कि आपका कलरफुल पार्ट रहता है फ्लावर का। दो पॉइंट्स क्लियर हुए। अब यहाँ पर मैं आपको इस तरह से करवाऊंगा, देखिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं, एक वन इज एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस तरह की फ्लावर्स में आपने ब्रांचेस देखी होगी, और इस तरह का जो पार्ट होता है दिस वन, तो ये जो पार्ट है इसको एंथर बोलते हैं। ये जो यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया है, एंथर आपका यहाँ पर है, फिलामेंट हमारा यहाँ पर है। तो एंथर और फिलामेंट हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं। अब इन्हीं को ही जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टेमन। तो याद रखना, स्टेमन किसको बोलते हैं, एंथर और फिलामेंट को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, स्टेमन। क्लियर। फिर हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारे दो पार्ट्स आते हैं, वन इज स्टिग्मा, यहाँ पर मेंशन किया है, एंड अदर वन इज ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमारे दो पार्ट से मिलकर बना है, वन इज स्टिग्मा, अदर वन इज ओवरी। इसको मैं आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा। अब इन्हीं दो को जब हम कंबाइन करके एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं, पिस्टिल, या फिर कह लीजिए कार्पेल। कार्पेल भी इसी का ही नाम है। तो स्टिग्मा ओवरी को कंबाइन करके कहते हैं पिस्टिल और कार्पेल। दो पार्ट्स क्लियर हुए। जो एंथर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, यहाँ पर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन आता है कि पोलन ग्रेन्स कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एंथर में। जो मेन रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले बस इतना याद रखिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पोलन ग्रेन। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा तौर पे समझाऊँ, जैसे मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में सबसे बार आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर ओवरी देखने को मिलती है। देखिए मैं इसको यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ, ओवरी। ठीक है। ओवरी के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरह का, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। क्लियर। और इसी ओव्यूल के अंदर, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग। ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हमने नहीं समझा, हम सिर्फ पार्ट्स को भी समझ रहे हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होता है, और यहीं से ही जो पोलन ग्रेन होता है, मेल का पोलन ग्रेन, वो कहाँ तक पहुँचता है, एग तक। किस तरह से पहुँचता है उस प्रोसेस को अभी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को जिससे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर किस तरह से होती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था एंथर। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता था, पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन को अगर रिप्रोडक्शन करनी है तो इसको कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो कि था ओवरी। तो इस पोलन ग्रेन को ओवरी तक का डिस्टेंस यहाँ पे तय करना है। किस तरह से तय करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक टर्म आती है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आपकी दो टाइप्स की होती है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब सेम प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आए, पोलन ग्रेन यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पोलन ग्रेन सेम प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँचे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, मान लो ये एक प्लांट है, ये बी प्लांट है, तो इस पार्ट में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आए,
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? तो सेल्फ मतलब सेम प्लांट में, क्रॉस मतलब दूसरे प्लांट में। क्लियर? तो अब देखिए जैसे ही पोलन ग्रेन, अब देखिए प्रोसेस किस तरह से होती है वो मैं आपको समझा दूँ। अब ये प्रोसेस होती कैसे, मान लो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आउट स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मान लो ये है स्टिग्मा, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पोलन ग्रेन को कहाँ पर आना पड़ेगा, इस पोलन ग्रेन को कहाँ पर आना पड़ेगा, स्टिग्मा पर। तो ये पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन कोई भी हो सकता है, सेल्फ हो सकता है चाहे क्रॉस, ये पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर यहाँ पर अटैच हो जाए, ठीक है, अब प्रोसेस समझना होता क्या है, जैसे ही ये स्टिग्मा यहाँ पर अटैच हो जाए, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा में अटैच हो जाए, ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है और एक ट्यूब यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर क्या है, आपकी ओवरी प्रेजेंट है, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एग। तो इस पोलन ग्रेन को एग तक पहुँचना है, तो ये क्या क्रिएट करता है, खुद से पोलन ग्रेन एक ट्यूब क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब, जिसके थ्रू ये एंटर होता है ओवरी में, ओवरी में भी कहाँ पर, एग तक पहुँचने के लिए। तो पोलन ट्यूब क्रिएट करेगा, धीरे धीरे इस प्रोसेस को टाइम लग जाता है। तो पोलन ट्यूब क्रिएट करते 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 अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये ओवरी के अंदर एग। जैसे ही पोलन ग्रेन ओव्यूल में पहुँचता है, याद रखना ओव्यूल में पहुँचता है, तो पोलन ग्रेन एक मेल गैमेट को यहाँ पर रिलीज़ कर देता है। ओव्यूल में पहुँचने के बाद ये रिलीज़ कर देगा मेल गैमेट, और जैसे ही मेल गैमेट रिलीज़ हुआ तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट ये दोनों मिल जाते हैं, जैसे ही मिलेंगे तो क्या बना देंगे, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन गया, उसके बाद सेल डिवीजन होगा, जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ये सारी प्रोसेस आपको मैं करवा चुका हूँ। एम्ब्रियो बन गया एक बार, उसके बाद क्या होता है, देखिए जो ओव्यूल पार्ट रहता है, ओव्यूल पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और जो ओवरी पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। इस तरह से हमारा जो फ्रूट है वो निकल के आता है एक फ्लावर से। तो पहले फ्लावरिंग होगी, उसके बाद हमारा फ्रूट बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट आपका सीड बनता है, कौन सा पार्ट आपका फ्रूट बनता है। तो ओव्यूल बनता है सीड, और ओवरी बनता है हमारा फ्रूट। तो इस तरह से जो है रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या रहते हैं, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।